हमारी इस तकरीब को चार चांद लगाए। शुक्रिया। जनाब हनीफ खान पिताफी साहब, सब दोस्तों का जो तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने अपने टाइम की कुर्बानी देकर, ख़ास तौर पर हम मीडिया ग्रुप के बहुत ज़्यादा ममनून हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर शामिल हुए। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इमरान खान नया पाकिस्तान बनाना चाहता है, तो इस तरह हमारी ख्वाहिश है, दुआ है कि हनीफ खान पिताफी नया डेरा गाजी खान बनाकर देगा और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का सच्चा और मुखलिस सिपाही बनकर साबित करेगा। तो जी जनाब कारी खुबैद साहब अपने जी कारी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फ़मन राग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये अज़ीम व शान इज्तिमा जिसके मुताल्लिक़ मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ खान पिताफी साहिब ने अपनी हुस्न नीयत के मुताल्लिक़ भी आपको आगाह फरमाया। ये कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये खिदमत खल्क़ के जज्बे से था। और रब करीम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, दूसरा पारा है, व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदो, एहसान करो, नेकी करो, इसका मेरी बारगाह से तुम्हें सिला ये नसीब होगा कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और यकीनन जिससे रब करीम मोहब्बत फरमाता है, फिर उसका सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन के ज़रिए आसमानी मखलूक में भी ऐलान फरमाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि रब करीम उस बंदे के मुताल्लिक़ जिब्रील अमीन को फरमाता है, या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। फरमाया कि जब जिब्रील अमीन को ये हुक्म दिया जाता है, फिर आसमान वाली मखलूक को अल्लाह करीम के हुक्म से जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम दिया जाता है कि तुम भी इससे मोहब्बत करो, और फिर उसकी मकबूलियत को ज़मीन के अंदर रखा जाता है। तो हज़रात गिरामी कद्र, यकीनन ये एक ऐसा जज्बा है, क्योंकि आज हमारा मुआशरा जहेज़ के इस खतरनाक दौरानिए पे पहुंचा हुआ है कि जिसकी वजह से न जाने कई गरीब की बेटियां घर में बैठी हुई हैं। और ये एक ऐसा सिलसिला है, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खिदमत खल्क़ का जज्बा नसीब फरमाए। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। और सरकार ने यह भी फरमाया था कि निकाह 3 वजूहात की बुनियाद पे किया जाता है। कभी हुस्न और जमाल की बुनियाद पे निकाह किया जाता है, कभी माल और मता को देकर निकाह में फरोग किया जाता है, और कभी होता है दीनदारी की बुनियाद पे। अल्लाह के महबूब ने उस वक्त फरमा दिया था, फरमाया जो कामयाब निकाह है वो वही निकाह है जिसमें दीनदारी को मलहूज़े खाते रखा जाए। अरब का एक मशहूर शायर था, उसने अपनी औलाद से एक मर्तबा यही कहा था कि मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले भी तुम पे एहसान किया था, तुम्हारे पैदा होने के बाद भी तुम पे एहसान किया है। औलाद वो भी वफाशियार थी, फर्मा बरदार थी। उन्होंने हाथ जोड़ के अर्ज की, अब्बा हुजूर, ये बात तो हमें समझ आती है कि आपने हमारी पैदाइश
ख्वाहिश के बाद हमारे ऊपर बड़े एहसानात फरमाए, हमारी तरबियत का एहतमाम किया, हमारी तालीम का एहतमाम किया, हमारे दुख सुख में हर मोड़ पे आपने हमारा साथ दिया। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि हमारे पैदा होने से पहले आपके हमारे ऊपर कौन से एहसान है। अभी तो हम इस दुनिया में आए नहीं थे। उसने कहा बेटा याद रखो, मैं एक शायर था, जब शादी का मौका आया था तो मैंने सोचा था कि ऐसी औरत से शादी करूंगा जो हुस्न जमाल का पैकर होगी। लेकिन जब मैं शादी की सोच में मुब्तला था, शादी की सोच विचार कर रहा था, फिर मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया कि मैं ऐसी खातून से शादी करूं जो मेरे आने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन मां का किरदार अदा करे। तो फिर उस वक्त मैंने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करके तुम्हारी सूरत हाल को सामने रख के, तुम्हारी सूरत हाल को सामने रख के कि कौन सी खातून तुम्हारे लिए अच्छी मां बनने का किरदार अदा कर सकती है, तो मैंने इसलिए तो अपनी शादी का जब इंतखाब किया था बेहतरीन बीवी के तौर पे नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी बेहतरीन मां के तौर पे इंतखाब किया था। तो हजरात गिरामी, अल्लाह के महबूब ने यही फरमाया था कि कामयाब रिश्ते वही होते हैं जिसमें न मालो मता को मलहूज़े खातिर रखा जाए और ना ही हुस्न जमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए, दीनदारी को अहमियत दी जाए। अल्लाह करीम दीन की बरकत से हुस्न सूरत भी अदा कर देता है, हुस्न सीरत भी अदा कर देता है। तो हज़रात गिरामी का दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले के एहतमाम पे मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ खान पिताफी साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तकरीब में